बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद को ऑप्शन दिए जाने का क्या मामला है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या फ़ैसला किया है, किस किस्म के खौफनाक तसादम का ख़दशा है, ख़तरा है, और सदीक़ जान हमारे साथी, हमारे छोटे भाई ने क्या लंबी छोड़ी है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक अहम मुलाकात और उस मुलाकात के बाद मुकम्मल खामोशी छा जाना, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप चाहने वालों से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन खैर खाओं की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन दो मुख्तसर ख़बरों से। एक ख़बर है कि दूसरी तब्दीली भी आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली तब्दीली क्या आई थी। पहली तब्दीली नाज़रीन ये आई थी कि गुज़िश्ता रोज़ जो नए DGI थे, जनरल आसिम मलिक साहब, उनकी जानिब से नए DGI का जो चार्ज था वो संभाल लिया गया। चार्ज संभालने के बाद उनको ब्रीफिंग दी गई, और आज नाज़रीन दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सेक्रेटरी दिफा की अपॉइंटमेंट हुई थी, नए सेक्रेटरी दिफा के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की, उन्होंने भी आज नए सेक्रेटरी डिफेंस का चार्ज संभाल लिया है। तो पहली तब्दीली के बाद दूसरी तब्दीली भी प्रैक्टिकली जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, चार्ज संभाल लिया गया है। अब आइंदा आने वाले दिनों में देखना कि ये होगा कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैनवस है उस पर क्या चेंजिंग नज़र आती है। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला दिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से मामला इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिया गया। लेकिन जो PTI के रहनुमा थे आमिर मुग़ल साहब, उनकी जानिब से आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो जो ICA दायर की गई आमिर मुग़ल की जानिब से, आज जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस केस की समाअत की है। समाअत के बाद इस इंट्रा कोर्ट अपील को काबिल समाअत करार दे दिया गया है, और मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जो है आइंदा तारीख़ पर जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि जो रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में लगाने का मामला है, रिटायर्ड जज की अपॉइंटमेंट के लिए ट्रिब्यूनल में लगाने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मुशावरत करें। तो आज ये ICA काबिल समाअत करार पाई है। अब देखते हैं इस के ऊपर जो नोटिस किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को, नून लीग के उम्मीदवारान को, वो इस पर क्या जवाब जो है वो आइंदा तारीख तक जो है अदालत में जमा कराते हैं। अब आ जाते हैं नाजरीन जो जनरल फैज़ हमीद साहब को ऑप्शन दिए जाने का मामला है। कल नाजरीन आपके साथ हमने एक बड़ी ख़बर शेयर की थी, एक यानी वो ख़बर जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, और उस डेवलपमेंट के बाद जब ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि 11 अगस्त को कि फैज़ हमीद साहब साबिक़ DGI उन्होंने अपने आप को पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कोई पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व किया है, और जो टॉप सिटी का मामला था उस पर इदारे ने यानी फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब कोर्ट मार्शल से पहले उनकी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट की जा चुकी थी, शवाहिद कलेक्ट किए जा चुके थे, और फिर ये कोर्ट मार्शल करने का हतमी तौर पे फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जिस खबर का इंतज़ार किया जा रहा था कि जज कौन होगा जिसने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को कंडक्ट करना है, वो जज कौन होगा। तो कल जो चार्ज संभाला है नए DGI ने, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने, उन्होंने इस मनसब का चार्ज संभालने से पहले और एडजुटेंट जनरल का चार्ज छोड़ने से पहले जज साहब की अपॉइंटमेंट कर दी, बता दिया कि फ़लाँ जज साहब जो हैं फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल करेंगे, FGM करेंगे। लेकिन उसमें एक और चीज़ नाज़रीन वो ये है कि जैसे ही ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ होगा, फैज़ हमीद साहब को जो ख़बर है वो ये है कि उनको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन दिया जाएगा फ्रेंड ऑफ एक्यूज़ का, यानी कुछ नाम फ़ौजी अफसरान के फैज़ हमीद साहब को दिए जाएंगे कि वो उन नामों में से, उस पैनल में से किसी एक नाम का एज ए फ्रेंड ऑफ एक्यूज़ के तौर पे जो है वो इंतखाब कर लें, और अगर
जो ज़राए बताते हैं कि फैज़ हमीद साहब उन नामों में से किसी एक का भी इंतखाब नहीं करते तो फिर उनको और नाम दिए जाएंगे, नए नाम दिए जाएंगे। और ये फ्रेंड ऑफ एक्यूज़ का ऑप्शन इसलिए FGM में दिया जाता है कि अगर किसी किस्म की उन्होंने मुशावरत करनी है तो उसके साथ उस फ्रेंड होता है एक्यूज़ का, उसके साथ वो इदारे के मामलात के हवाले से जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल चल रहा है उस पर मुशावरत कर सकें। इसमें एक और चीज़ भी है कि जैसे ही ये FGM की कार्रवाई का आगाज़ होगा, जो फैज़ हमीद साहब हैं उन्हें वकील की खिदमात भी दी जाएंगी कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील भी कर लें। पहले भी एक वकील का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में पता चला था कि उन साहब ने फैज़ हमीद साहब की वकालत करने से माजरत कर ली। तो अब देखते हैं कि फैज़ हमीद साहब का नए जो वकील हैं वो कौन होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब को क्या ऑप्शन दिया गया है, इस खबर पर आने से पहले नाज़रीन एक और चीज़ भी है, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि एतराफ़ कर लिया गया है। एतराफ़ ये है कि परिंदे उड़ के किसी ऐसी जगह पे या ऐसी मुडेर पे जाके बैठ गए हैं, ऐसे किनारे पे जाके बैठ गए हैं जो नज़र नहीं आ रहे कि ये परिंदे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। और इसका एतराफ़ किया है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने। वो ये कहते हैं कि हमारे कुछ अरकान के साथ मेरा राब्ता नहीं है, और 2 अरकान वो बताते हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, और वो दावा करते हैं कि मेरी कोशिश है कि उनके साथ किसी तरीके से राब्ता हो सके। अब इतने अरसे से राब्ता नहीं हो रहा और परिंदे उड़ चुके हैं, उड़ के किसी मुडेर पे किसी किनारे पे जाके जो है वो उसको अपना मस्कन बना चुके हैं और सामने नहीं आ रहे, और गौहर साहब राब्तों की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये परिंदे, जो हुकूमत एक आइनी तरमीम लाने का ऐलान कर चुकी है, जब ये आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश होती है, टेबल होती है, तो क्या ये परिंदे तब अपना चेहरा कराएंगे, तब मंजर आम पे आएंगे। लेकिन बहरहाल एतराफ़ ये है कि 2 अरकान के साथ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब का राब्ता नहीं है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब को ऑप्शन देने का मामला है। वैसे नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक और ख़बर भी है, उसकी डिटेल में आगे चल के आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि दूसरी खबर जो है वो खान साहब के ऑप्शन वाली फैज़ हमीद के ऑप्शन के साथ क्लब है। तो खान साहब ने, नाज़रीन आपको पता है कि अब D चौक पे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, और खान साहब ने 4 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि D चौक पे चाहे आपको 2 दिन लगे, आपने D चौक पे जाके एहतजाज करना है। अब इसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत हैरान है, परेशान है, सर जोड़ के बैठी है कि क्या करें। तो जो गवर्नर पंजाब है नाज़रीन, उनकी जानिब से इमरान खान को ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, ये ऑप्शन है, ये मशवरा है, इस पर आप नाज़रीन खुद फैसला करें। गवर्नर साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को हट दर्मी से निकलना होगा। हट दर्मी क्या है? ज़िद की सियासत है, किसी बात पे अड़ जाना, उससे पीछे ना हटना। तो गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर ज़रदारी की क़यादत में बैठ जाएँ तो उनके बहुत सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अब खान साहब ज़रदारी की क़यादत में बैठेंगे तो यहाँ पर तो तहरीक-ए-इंसाफ में एक सोच पाई जाती है कि खान साहब की जो सियासत है वो तो ख़त्म हो जाएगी। ये नाज़रीन एक तासुर है। हालांकि माजी में अगर हम देखें 2018 में जब बलोचिस्तान में हुकूमत चेंज हुई, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, तो इमरान खान साहब ने और ज़रदारी साहब ने एक दूसरे के साथ तावन किया, खुफिया तौर पर राब्ते रहे, उसका एतराफ़ भी किसी न किसी मौके पे जाके किया गया। अब जो सलीम हैदर साहब ने ऑप्शन दिया है या तजवीज़ दी है कि इमरान खान साहब ज़रदारी साहब की क़यादत में आ जाएं, बैठ जाएं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा होगा नहीं, क्योंकि खान साहब को डरा के रखा गया है। और डर जो है, खान साहब जिस डर की बात करते हैं कि अगर मैंने ये फ़ैसला किया तो मेरे जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वो तो फिर जीना हराम कर देंगे। और खान साहब खुद एतराफ़ करते हैं कि वो मेरी भी नहीं सुनते, और खान साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया एक समंदर है, मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो अपनी मनमर्जी करते हैं। और मैं एक व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि खान साहब की जो सोशल मीडिया की टीम है, उसकी इनपुट पे माजी में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, काबीना में तब्दीलियाँ भी की गईं, बुज़रा के कलमदान भी वापस लिए गए। तो इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया भी हो चुका है और कारकुनान भी हो चुके हैं। अभी चंद दिन पहले जब अली बिन गंडापुर साहब ने जो एहतजाज पिंडी में लियाकत बाग के सामने करना था, उसमें आपने देखा कि जब गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि वापस पेशावर चलते हैं, कारकुनान ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, उसका घेराव कर लिया कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम तो लियाकत बाग पिंडी में जाने के लिए आए हैं, तो आप हमें वापस जाने का ना कहें। तो फिर उनको जैसे राज़ी किया गया, मनाया गया
ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाई जानते हैं, आज़म सवाती साहब जानते हैं। लेकिन बहरहाल सलीम हैदर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, तब तक जो एहतजाज की कॉल उन्होंने दे रखी है वो उसको रोक दें, ये एहतजाज डी चौक पे ना करें। अब ये जो नाज़रीन डी चौक पे एहतजाज वाली बात है, इसको हमारे छोटे भाई, हमारे साथी सदीक जान साहब ने एक नया एंगल दिया है, एक नया रुख दिया है और लंबी छोड़ी है। सदीक जान साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान साहब को डी चौक वाला जो एहतजाज है उसकी तारीख़ तब्दील करने की इजाज़त दरख्वास्त कर दी गई है, और अगर इमरान खान साहब ने इस एहतजाज की तारीख़ को चेंज किया तो सदीक जान का यह दावा है कि तहरीक इंसाफ पछताएगी। और फिर सदीक जान साहब ये भी लिखते हैं कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। लेकिन नाज़रीन, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरा एनालिसिस है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है, चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, इस इवेंट को लेके रियासती इदारे और रियासती ओहदेदारान, चाहे वो आइनी हैं चाहे वो लीगल्स हैं, बड़े संजीदा हैं। आपने देखा कि कल इमरान खान साहब के जो अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत हुई, खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, जो टॉक की, वो आपको किसी नेशनल मीडिया पे नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए इदारे और शख्सियात इस्तेहकाम चाहते हैं, और इसी वजह से ये जो सदीक जान साहब बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने डेट चेंज की तो ये पछताएंगे, अगर डेट चेंज नहीं करते और ये एहतजाज की जानिब आएंगे, डी चौक की तरफ आके एहतजाज करेंगे, तो ये भी आप नाज़रीन लिख लें कि मुझे जो लगता है कि इस फ़ैसले का, इस हटदर्मी का जो तरियाक है वो भी रियासत ने दरियाफ़्त कर लिया है। वो तरियाक जो है वो हाथ में आ चुका है, और फिर जब उस तरियाक का इस्तेमाल होगा तो फिर मेरे ख्याल से उसको सहना, उसको बर्दाश्त करना मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। इस पर बेहतर जो बात है वो सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अली रज़ा शफ़ साहब ने बड़ी अहम बात की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो तारीख़ है, शंघाई ताउन तंजीम का जो इवेंट है, इसके साथ अगर टकराव हुआ, यानी अगर आप एहतजाज पे आते हैं, इधर वो जो है वो इवेंट होने जा रहा है, तो फिर तसादम किसी सूरत पैदा हो जाएगी, बल्कि खौफनाक तसादम की सूरत पैदा हो जाएगी, तो फिर रियासत जो है वो सख्त एक्शन लेगी। अब रियासत का सख्त एक्शन क्या होता है ये फिर रियासत बताएगी। ज़ाहिर सी बात है कि जब ये इस किस्म के चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, बात इंतहा को भी पहुंच सकती है। लेकिन इसी मामले पे आज जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद मुकम्मल खामोशी है, और ख़ामोशी इसलिए है कि जहाँ मुल्की सियासी अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, बाहर क्या चल रहा है, KPK में क्या चल रहा है, मरकज़ में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इन तमाम अमूर पर आज गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के साथ तबादला ख्याल किया है। और इसमें ये जो SCO का जो इजलास होने जा रहा है, जो चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान है, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया, और जो एहतजाज की कॉल है उसकी जो तारीख़ है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। लेकिन हतमी फ़ैसला क्या है ये आपको अगले चंद एक दिन में नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस बड़ी मुलाकात के बाद मुकम्मल तौर पे खामोशी है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो मैंने कहा कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक और भी ख़बर है, वो नाज़रीन ये है, जो अभी 2 दिन पहले आपके साथ मैंने ख़बर शेयर की कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के मोहम्मद अकरम साहब, जो कि मंजर आम से गायब हैं, और उनकी अहलिया मैमूना रियाज साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रजू कर रखा है, जहाँ पर चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब, जो इस बाजियाबी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर रहे हैं। अब इस प्रोसीडिंग में नाज़िम हुआ ये है कि जो नोटिस करके जवाब मांगा गया था, एक वजारत दिफा को और दूसरा वजारत दाखिला को, दोनों की जानिब से जो अदालती कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में हुई है, पिंडी बेंच में, दोनों वजारतों की जानिब से तहरीरी तौर पे जवाब जो है वो अदालत में दाखिल कर दिया गया। और जवाब नाज़िम ये दिया गया है कि मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो उनकी तहवील में नहीं है। दोनों इदारे नहीं जानते कि मोहम्मद इकबाल साहब कहाँ पे हैं, उनके वेयर अबाउट क्या हैं, यानी उनकी कस्टडी से दाखिला ने और दिफा ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इसी जवाब पर वजारत दिफा और वजारत दाखिला को हुक्म दिया है कि जवाब तो आपका आ गया, लेकिन आप तहरीरी तौर पे अपने जो बयान हल्फी हैं, एफिडेविट हैं, वो जमा करवाएं, ताकि कल को जब मोहम्मद इकबाल मंजर आम पे आते हैं
और वो आके कहते हैं कि वो फ़लाँ इदारे की कस्टडी में थे और वो अगर वजारत दाखिला हुआ या उसका ज़ैली इदारा हुआ या वजारत दिफा हुआ तो फिर उन एफिडेविट की बिना पर जो है वो हम कार्रवाई जो है वो आगे कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो मोहम्मद इकबाल साहब हैं, उनके जो वेयर अबाउट का जो मामला है, बाजियाबी या गुमशुदगी का जो मामला है, उस पर आज उमर चीमा साहब ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो मोहम्मद इकबाल साहब हैं वो कहाँ पे हैं और जब फैज़ हमीद साहब का ट्रायल होगा, उनका FGM होगा, तो वो सामने आ सकते हैं और सामने आके वो कटहरे में आके गवाही भी दे सकते हैं। और उमर चीमा साहब ने लिखा है कि वो अपने घर पे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं और वहाँ पे एक तरह से जो उमर चीमा साहब ने लिखा है कि उनकी नकलो हरकत को कंट्रोल रखा जा रहा है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।